आखिर क्यों मारा गया, क्यों मारा गया? हमको ये नहीं पता है, मैं रास्ते से आखिर जब आपको पता नहीं है तो कैसे क्या? मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ तो अब पता नहीं कौन मारा, लेकिन मारा तो मारा मुझे बेल्ट से आँख पे मारा। लेकिन यहाँ लिखित प्रमाणित यहाँ लिखा हूँ। पुलिस प्रशासन क्या कह रही है आपको? अभी थाने पे मैं 100 नंबर रात में फ़ोन किया था, आए थे तो कह रहे हैं चौकी पे चले जाना। चौकी पे आप गए? अभी नहीं गए, मैं यहाँ लिखित प्रमाणित लिया हूँ। अब चौकी से भी जाने डर रहा हूँ। शक है आपको? लेकिन सर यही सुनिए मेरी बात ये है कि भाई का कहना है कि मैं चौकी पे जाने से डर रहा हूँ। ये भाई का कहना है कि मैं पुलिस प्रशासन के पास जाने से डर रहा हूँ। डर लगेगा पुलिस वालों से, गांव वालों को डर लगेगा। ये हो गया है, ये राजतंत्र ये स्थापित करना चाह रहे हैं, ये लोकतंत्र खत्म है। जहाँ पुलिस वाले लिखे रहते हैं कि सदैव सेवा के लिए तत्पर, वहाँ भाई कह रहा है कि मुझे पुलिस चौकी में जाने से डर लग रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है। आखिर देखा जाए तो पुलिस सबका रक्षा करती है, आखिर जो पब्लिक डर रही है तो किसका रक्षा करेंगे? तो बिल्कुल वही तो कह रही हूँ कि ये किसी पार्टी की शपथ लेकर नौकरी नहीं कर रहे हैं, संविधान की शपथ लेकर नौकरी करते हैं। जनता के टैक्स से, पैसे से इनका घर चलता है। ये जो बड़ा बड़ा तोंद हो जाता है ना इनका, वो जनता के पैसे से हो जाता है। जनता के सेवे के लिए तत्पर इनको खड़ा रहना चाहिए। मेरा भाई कह रहा है कि मुझे पुलिस चौकी में जाने से डर लग रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है। ये शर्मनाक बात है उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए भी और सरकार के लिए भी शर्मनाक बात है कि जहां लोग पुलिस प्रशासन से डर रहे हैं क्योंकि ये ऐसा काम कर रहा है। जो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जो हक अधिकार अपना समझते हुए कह रहे हैं कि हम वोट यहाँ नहीं वहाँ देंगे, वहाँ पुलिस चौकी से बुलावा आ जा रहा है। मेरे भाई बताइए, मैं पत्रकार महोदय आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि गाँव जाइए और सर्वे कीजिए कि आप कहाँ वोट देंगे, कहाँ वोट नहीं देंगे, इस बार क्या चाह रहे, इस बार क्या सोच रहे। ये आपका भी हक अधिकार है। कल को बताइए पत्रकार महोदय आप लोगों को डराया जाएगा, फोन फान हो जाएगा, हो ही जाता है। कितने पत्रकारों को फोन आ जाता है, पत्रकारों की नौकरी खा जाते हैं ये लोग। धमकी आ जाती है कि आप लोग काहे इस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं मेरे भाई पत्रकार महोदय, बात को समझिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन जो है वो एकदम अत्याचारी हो गई है। उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन में हक अधिकार मारे जा रहे हैं और बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में परिवर्तन कीजिए और साइकिल का ही बटन दबाइए। में आ जाइए। हमको थाने क्या जरूरत पड़ गई आपको थाने पे आना पड़ा? ऐसा है कि सड़क ना जाम करिएगा। आप जैसे पत्रकार जो भाई है उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए गांव जाकर पूछते हैं कि भैया किसको वोट देंगे। लोकसभा की जो है चुनाव चल रहा है, सामने भाजपा का प्रत्याशी है, यहाँ से काजल निषाद है, किसको वोट देंगे। गाँव वाले बेचारे जो है भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। भाई किसी की भी जमीन जाएगी, किसी का घर जाएगा, रोजगार जाएगा, नौकरियाँ नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिली और तो पूरी तरह से महंगाई चरम सीमा पर है। तो हर कोई कहेगा कि हम समाजवादी को वोट देंगे, भाई हम काजल निषाद को वोट देंगे। ये सुनकर शासन प्रशासन इतना बौखलाया है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर शासन प्रशासन जो है गुलरिया थाने पर गांव वालों को प्रताड़ित करने के लिए बुला लिए हैं। हाँ, लइकन को परेशान कर रहे हैं कि काहे आप लोग इस तरह से बोल रहे हैं, काहे इस तरह से कहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, काहे आप कहेंगे कि काजल निषाद को वोट करेंगे। अरे भाई संविधान चलता है, यहाँ कोनो राजतंत्र नहीं चल रहा है, संविधान चल रहा है और संविधान की कसम खाकर ही पुलिस वाले नौकरी कर रहे हैं। ठीक है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के कमल के ऊपर का हाथ रखकर ये लोग संविधान की ये लोग कसम नहीं खा रहे हैं। ठीक है ना, प्रशासन दबाव दे रही है कि भारतीय जनता और क्या बिल्कुल दबाव दे रही है कि जिस तरह से बौखला गए ये लोग, जिस तरह से हवा चल रही है समाजवादी पार्टी की, जिस तरह से हवा चल रही है, ये बौखलाए हुए हैं सबके सब। इसीलिए जहां भी प्रताड़ित किया जाएगा, किसी भी थाने पर अगर बुलाया जाएगा, गाँव जनवासियों को अगर प्रताड़ित किया जाएगा, मैं वहाँ पहुँचने का काम करूँगी। इसीलिए यहाँ मौजूद हूँ मैं। देखा जाता है कि इस समय चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल है, काफी क्षेत्र में आप भ्रमण कर रही हैं। देखा जाए तो क्या आपको आश्वासन मिल रहा है क्षेत्रवासियों के? अरे बिल्कुल, इसीलिए तो वायरल हो रहा है वीडियो के गांव में ये पोस्टर लगा दिए गए हैं कि भाजपा नेताओं का आना वर्जित है, भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है तो नहीं आएंगे। अच्छा, गाँव वासियों ने ये भी कहा
कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमें मुआवजा दे दे तो हम वहाँ वोट करेंगे। क्या गलत कहा उन्होंने? भाई जो काम करेंगे वहाँ वोट करेंगे। पर ये लोग बौखलाए हुए हैं कि समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है, काजल निषाद की हवा चल रही है, और इस तरह से हम लोग जो है सबसे ज़्यादा भारी से भारी मात्रा में अंगूठा दबाएंगे साइकिल वाले बटन को। तो शासन प्रशासन बौखलाया हुआ है ना, ऊपर से आदेश आता है बेचारों को। हाँ, पगार तो इनको जनता के टैक्स से मिलता है और जनता को प्रताड़ित करने के लिए बैठे हुए हैं थाने पर, एसी थाना रखवा रहे हैं। इनका बड़ा बड़ा तोंद हो जाता है, बड़ा बड़ा पेट हो जाता है। कहाँ से हो जाता है? किसी पुलिस वाले को में प्रशासन काम कर रही है, भाजपा के दबाव तो काहे बुलाया गुलरिया थाने पर लोगों को? काहे प्रताड़ित करने के लिए बुलाया? लोग अपनी मर्जी से बोलेंगे, संविधान है, हक अधिकार दिया है, बाबा साहब ने हमें हक अधिकार दिया है बोलने का, बात रखने का। गांव वाले स्वेच्छा से अपनी बात रखेंगे, काहे नहीं रखेंगे भाई? आज़ाद देश में हम गुलाम है? हाँ, संविधान से देश चलेगा, राजतंत्र नहीं चल रहा है अभी भी। देखा जाए तो कुछ लोग जो बाईपास इस वक्त निकल रहा है उस पर लेकर धरना, उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, क्या कुछ कहिएगा? इसीलिए तो परेशान है, उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। चौड़ीकरण के नाम पर ये लोग रोड तोड़ दे रहे, दुकानें तोड़ दे रहे, घर तोड़ दे रहे, उचित मुआवजा नहीं, इनकी ज़मीनें छीने जा रही है। कहाँ जाएंगे ये लोग? कहाँ जाएंगे मुझे बताइए? भारतीय जनता पार्टी के एक नेता आकर बोले कि हम मुआवजा देने के लिए तैयार है। कहाँ नहीं गए? गाँव वाले गए, बाबा के दरबार में गए, मौजूदा जो सांसद है उनके दरबार में गए, सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? परिवर्तन नहीं करेंगे? करेंगे। गांव वालों को जो बोलना होगा करेंगे। राशन देंगे लेकिन शासन नहीं देंगे, राशन देंगे लेकिन राजा नहीं बनाएंगे।